रशिया ने तालिबान गवर्नमेंट को फर्स्ट टाइम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया और रशिया ऐसा पहली देश है तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। आखिर रशिया ने ऐसे क्यों किया? कुछ तो रीजन होगा। और भारत का क्या सीन है? भारत ने अभी तक ऑफिशियली तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया और आगे रिकॉग्नाइज करने का क्या स्कोप है, चले देखते हैं इस वीडियो में। पता है रशिया ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी डिसीजन हो, चाहे कुछ भी डिसीजन हो, लेने से पहले अपना सेल्फ इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। तो ऑब्वियसली रशिया ने अपना नेशनल इंटरेस्ट को देखा। जैसे कि इनकेस अगर रशिया को साउथ एशिया, मतलब हम जहाँ पे हमें ना भारत है ना, साउथ एशिया और वेस्ट एशिया जहाँ पे वो गल्फ नेशन है ना वहाँ पे, और यूरोप से कंटिन्यू करना है ट्रेड रिलेशन, तो अफगानिस्तान का लिंक जरूरी है। और एक रीजन ये है, जो 2021 में तालिबान ने गवर्नमेंट को कैप्चर कर लिया और यूएस यहाँ पे छोड़ के चले गए, तो इसके बाद यहाँ पे पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ। अभी तक वो पावर वैक्यूम फिल नहीं हुआ, तो रशिया सोच रहे हैं वो जो पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया ना उसको फिल करने के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि ट्रेडिशनली रशिया का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ना वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक सीमित है। अब रशिया ये चाह रहा है कुछ तो बफर होना चाहिए रशिया के लिए, रशिया के नेशनल इंटरेस्ट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो अगर इनकेस अफगानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट है अगर उसके साथ अच्छे रिलेशन है ना तो रशिया के लिए फायदा ही है। रशिया का बिजनेस है ना, ट्रेडिशनल मिलिट्री और गैस, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, ये ट्रांसपोर्ट करने में अफगानिस्तान में की रोल प्ले करता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द रशियन ऑयल ईरान का चाबहार पोर्ट वहां से भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर चाबहार पोर्ट से ईरान में जो चाबहार पोर्ट है ना, अगर इनसे कनेक्ट होना है ना तो ऑब्वियसली अफगानिस्तान का सपोर्ट जरूरी है रशिया के लिए। सो मल्टीपल रीजंस हैं, जैसे कि वो पावर वैक्यूम को फिल करना और अपना नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, बफर स्टेट और क्रूड ऑयल एंड बिजनेस पर्पस, ट्रेड रिलेशन के लिए, ये सब रीजन को देख के रशिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया, रिकॉग्नाइज किया। अब भारत का क्या सीन है? क्या भारत फ्यूचर में तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर सकता है? ना, मोस्ट प्रोबेबली ना। पता है क्यों? इट्स अगेंस्ट आवर फॉरेन प्रिंसिपल्स, फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल्स। क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है और वहां पे तालिबान अनडेमोक्रेटिक वे में पावर में आ गया, तो ऑब्वियसली इंडिया चूज नहीं कर सकता है। इनकेस वहां पे कर लिया तो इसका रिपरकशन हमारा फॉरेन पॉलिसी पे होगा, तो इसीलिए इंडिया नहीं करेगा। लेकिन हाँ, फ्यूचर में और भी ज्यादा कंट्रीज कर सकता है, जैसे कि चाइना तो चाहता है अफगानिस्तान से प्रॉपर मेंटेनेंस करना रिलेशंस, तो कर सकते हैं। चलो देखते हैं कितना सारा कंट्रीज अब ऐसा ऑफिशियली अनाउंस करेंगे।